बच्चों, बेटा कल अपन ने टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन किया था, है ना? टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन किया था, ठीक है। अब देखो बेटा, ये दो क्वेश्चनों का आंसर देने थे आपको कि बच्चों ये एम और एन कैसे दे रहे हैं। ये मैंने कल आपको दिया था क्वेश्चन, याद है क्या? कल ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखो बेटा, एक ये रिंग लिखी हुई है, ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं जानते हैं क्या आप? ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हो आप? नेफ्थलीन। ओके, अब देखो बेटा सुनो, में क्या है, देखो बच्चों सुनो, नेफ्थलीन का जो नोमेनक्लेचर है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। नंबरिंग कैसे करते हैं वो समझाता। देखो ये आपके फ्यूज्ड, ठीक है, फ्यूज्ड कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसको अल्फा बोलते हैं बच्चों। अल्फा 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 अल्फा, समझ में आ गया? जो बीच में फ्यूज्ड कार्बन है उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट वाले को बीटा बोलते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। आ गया समझ में? अल्फा एंड बीटा। पहले ये नोमेनक्लेचर समझ में आ गया? बोलो बच्चों। तो बच्चों बताओ इसमें टोटल कितनी पोजीशन होगी? अल्फा और बीटा दो टाइप की होगी। अब बच्चा कहेगा सर बीच वाले कार्बन को क्यों नहीं लिया? तो बच्चों बीच वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है नहीं। बीच वाले कार्बन पर देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है ना? अरे बीच वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बच्चों, हमारे पास दो पोजीशन है, एक अल्फा एक बीटा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करे? बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करे, अल्फा पोजीशन पर या बीटा पोजीशन पर? कहां से बेटर बनेगा बताओ? देखो अपन एक काम करते हैं, दोनों कंडीशन पर अटैक करवा के देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अल्फा पोजीशन पर अटैक करवाते हैं, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पर अगर आप अटैक करवाओगे तो क्या होगा? अल्फा वाले कार्बन की तरफ बॉन्ड को शिफ्ट करोगे, तो बॉन्ड को शिफ्ट करोगे तो अल्फा वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अल्फा वाले कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आया इलेक्ट्रोफाइल यहाँ टेक कर जाएगा बच्चों, है ना? तो अब देखो बेटा सुनो, ये वाली पिक्चर आई हमारे साथ। देखो कैसे ये पोजीशन सामने आ गई, ठीक है ना? तो ये नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव आएगा। बोलो बच्चों, ये इतना सबको समझ में आया? ये आपको समझ में आ गया बच्चों? अब देखो अगर मान लो मैं बीटा पोजीशन पर अटैक करवाता हूं, ठीक है, तो बीटा पोजीशन पर अटैक करवाओगे तो देखो क्या होगा बच्चों सुनो, बीटा पोजीशन पर अटैक करवाएंगे तो देखिए क्या बनने वाला है। बीटा पोजीशन पर अटैक कराओ इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। क्या इतना सबको समझ में आ गया? अरे इतना सबको समझ में आ गया क्या? अब मुझे बताओ अल्फा और बीटा ये दो पोजीशन में आपका मैंने अटैक करवाया, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पर जो अटैक करवाया, देखो दोनों में ये वाली बेंजीन रिंग तो कॉमन है, ये वाली बेंजीन रिंग तो दोनों में कॉमन है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। जो बेंजीन रिंग आपको इधर दिख रही है वो कि वो आपको इसमें भी दिख रही है, दिख रही है ना बच्चों? देखो बताओ दिख रही है? अब देखो ये तो एक जैसी है ना दोनों में, अल्फा एंड बीटा पोजीशन पर, है बच्चों? अब मुझे बताओ अल्फा पोजीशन पर अटैक करने के बाद मुझे एक बात बताओ कि क्या इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकती है क्या? बन सकती है ना बच्चों? ये इधर चला जाए, जा सकता है नहीं जा सकता? जा सकता है बच्चों, बोलो कि ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ एक बात बताओ बच्चों, बीटा पोजीशन में जिस रिंग पर इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है क्या उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है?
क्या प्लस और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है क्या? नहीं है ना। मैं दूसरी रिंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी रिंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। समझ में आ गया क्या मामला? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? तो देखो बच्चों, है ना, ओनली वन आर एस। दूसरी रिंग तो दोनों में कॉमन है, उसको तो इन्वॉल्व करो मत। तो अब मुझे बताओ बच्चों, कौन सी कंडीशन में कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा? बताओ, अल्फा पोजीशन पर या बीटा पोजीशन पर? अल्फा पोजीशन पर बनेगा ना। लो बच्चों, बनेगा। तो अल्फा पोजीशन पर अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, तो इसका मतलब अटैक भी कौन सी पोजीशन पर होगा? इसका मतलब अटैक भी कौन सी पोजीशन पर होगा? अल्फा पोजीशन पर होगा। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि नेफ्थलीन में क्या होता है कि देखो, अल्फा पोजीशन is more reactive than beta position। बच्चों समझ में आया? लीन में समझ में आया क्या कि अल्फा पोजीशन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है? क्लियर है? किसी को डाउट है बच्चों? किसी को डाउट है क्या? अब याद करो बच्चों, जब आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो हमने एक लाइन बोली थी कि जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का टेक होता है, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का टेक होता है, उसी कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं। चले जाते हैं बच्चों। और अंदर जाने के बाद देखो बेटा, क्या आपको ये पिक्चर मिल जाएगी? तो समझ में आ गया? तो हमेशा अगर हमें नेफ्थलीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजीशन पर जोड़ोगे बच्चों? बताओ, नेफ्थलीन में कहां जोड़ोगे? नेफ्थलीन में अल्फा पोजीशन पर। सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्म सबको? बोलो बच्चों। ओके, चलिए। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताना बच्चों, एक मैं चीज समझाता हूं, मुझे एक आप एक बात देखो बच्चों। ये जैसे मान लीजिए दो मकान है बच्चों, दो घर है, ठीक है। इनकी ये वाली जो वॉल है वो कॉमन है। समझ में आ रही है? ये वाल बच्चों कॉमन है इनकी, ठीक है। बीच वाली जो वॉल है वो कॉमन है, ठीक है। अब बच्चों, एक ऐसा मकान बनाया मैंने कि जिसमें देखो, है तो दोनों वैसे ही। ये जैसे इसकी वॉल हो गई, ठीक है बच्चों, ये इस मकान की वॉल हो गई। एंड सेकंड देखो, ये इसके पास ये हो गई, ठीक है। ये दूसरा मकान हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, कौन सी कंडीशन ज्यादा बेटर है? फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन? सोच समझ के बताना। बताओ। देखो बच्चों, मेरे हिसाब से सेकंड कंडीशन ज्यादा बेटर है कि नहीं है? फर्स्ट कंडीशन के कंपैरिजन में देखो, फर्स्ट कंडीशन में दोनों की वॉल कॉमन है। अब मान लीजिए किसी एक बंदे को, मान लीजिए अपने घर को वापस कंस्ट्रक्ट करना है ना, उसको पूरा पूरा तोड़ के डिसमेंटल करके उसको बनाना है। तो सोचो, अगर इसने मकान को तोड़ना शुरू किया, तो इस बेचारे का दूसरे का तो मकान अपने आप ही टूट गया ना। अरे बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? आई बच्चों? बोलो। लेकिन अब बताओ, अगर इसको यहां तोड़ना पड़ा, तो क्या पड़ोसी पे कुछ इफेक्ट पड़ा? पड़ोसी की वॉल तो अलग है और इसकी वॉल अलग है। अरे बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? ये बात अभी बहुत काम आएगी आपकी थोड़ी देर बाद। आगे बात समझ में? तो अब देखो बेटा, यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो बीच वाली जो वॉल है ना, जो कॉमन है, ये क्या करती है बच्चों, ये दोनों में आपका डिवाइड हो रहा है। दोनों में डिवाइड हो रही है ना, दोनों में डिवाइड हो रही है। आधी इसके लिए आधी इसके लिए, ऐसा बोला जाएगा। अरे बोलो बच्चों। तो अब मुझे बताओ, इसी तरह से देखो बेटा, मैं अब समझ चाहता हूं आपको। आगे देखो, आपको एक बेंजीन रिंग दिख रही है? दिख रही है। अगले में देखो बेटा क्या हो गया, यहाँ देखो बच्चों, एक ये कॉमन वॉल बन गई, बन गई। अगले में देखो बच्चों, कॉमन वॉल दो हो गई, हो गई। ये बेचारा बीच वाला तो मारा गया, बीच वाली रिंग तो मारी गई ना। इसको तो अब दोनों से बना के रखना पड़ेगा ना। इसको गुस्सा भी आ जाए तो ये दोनों पे गुस्सा नहीं निकाल सकता ना, नहीं निकाल सकता ना। बात समझ में आ गई? तो अब एक बात देखो बच्चों, होता क्या है कि ये जो जो कॉमन आ रहा ना मामला, इसको अपन बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों?
एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक रिंग अपनी एरोमेटिसिटी का कुछ पार्ट अपनी एडजेसेंट रिंग, अपनी पड़ोस वाली रिंग को दे दे। समझ में आ रहा है? वापिस सुनो, वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई एक रिंग अपनी एरोमेटिसिटी का कुछ पार्ट अपने पड़ोस वाली रिंग को दे दे। समझ में आ रहा है? मुझे बताओ बच्चों, क्या बेंजीन में एनिलेशन हो रहा है? बेंजीन में एनिलेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर मैं नेफ्थलीन की बात करूं तो क्या इसमें एनिलेशन हो रहा है? बीच वाली दीवार देखो, दोनों में कॉमन है, एनिलेशन हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है बच्चों। अब बताओ, अगर मैं एंथ्रेसीन में जाऊं तो एंथ्रेसीन में जाऊं तो बच्चों एनिलेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बीच वाली रिंग को बच्चों दोनों के साथ बना के रखना पड़ेगा ना, दोनों से हाथ जोड़ के रखने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, क्या एंथ्रेसीन में बीच वाली रिंग बेचारी सबसे ज्यादा अनस्टेबल है ना? बताओ, बीच वाली रिंग सबसे ज्यादा अनस्टेबल है ना? क्यों? क्योंकि किनारे वालों में से किसी को भी गुस्सा आ गया ना, और अगर उसने अपनी दीवार तोड़ ली तो बीच वाले का घर बेचारा कैसे उजड़ गया। समझ में आ रहा है? अरे बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बताओ, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन एक बात बताओ बच्चों, बेंजीन को कोई फर्क पड़ेगा? बेंजीन को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। इसका मतलब बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। और मैं कह सकता हूं कि एंथ्रेसीन आपकी सबसे कम स्टेबल है। एंथ्रेसीन आपकी सबसे कम स्टेबल है। और एंथ्रेसीन में भी स्पेशली कौन सी रिंग बच्चों? बताओ, एंथ्रेसीन में स्पेशली कौन सी रिंग? मिडिल वाली रिंग। समझ में आई बात? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, देखो हमारे पास इन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी है, देखो 36, 61, 84 है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, एक बच्चा तो ऐसा है जिसने एक पेपर दिया और मान लीजिए 100 में से 80 मार्क्स आ गए, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा है उस जिसने दो पेपर दिए, 100 100 के 200 दिए, ठीक है, और उसके मान लीजिए 100 मार्क्स आ गए। तो दोनों बच्चों में से अच्छा बच्चा कौन माना जाएगा इंटेलिजेंसी के बेसिस पे? बताओ। फर्स्ट वाला माना जाएगा ना? फर्स्ट वाला माना जाएगा जिसके 100 में 80 मार्क्स आए, और एक बच्चे के 100 100 के 2 पेपर्स में से 100 आए, तो फर्स्ट वाला ही अच्छा है ना? सेकंड वाले के तो 50% मार्क्स ही है भैया। बोलो। तो मुझे एक बात बताओ कि पर पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई ना बात? अरे पर पेपर बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई? हुई ना बच्चों? आई बात समझ में? बोलो। अब मुझे बताओ, यहां देखो, अगर आप रेजोनेंस एनर्जी ओवरऑल कंपाउंड की देखो तो एंथ्रेसीन की ज्यादा आ रही है ना? बोलो बच्चों, ओवरऑल एंथ्रेसीन की ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर मैं पर रिंग की बात करूं, पर रिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, देखो 36/1, 61/2, 6/3, ये तो 36 ही रही, 30.5 हो गई, और ये 28 हो गई। बोलो। तो मुझे बताओ, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम कहां हुई? बोलो बच्चों, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम कहां हुई? एंथ्रेसीन में हुई ना? अब आपको समझ में आ रहा है कि पर रिंग जब रेजोनेंस एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अरे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई ना। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? अब देखो सुनो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे पॉलीसाइक्लाइजेशन बढ़ेगा, पॉलीसाइक्लाइजेशन बढ़ रहा है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कम हो रही है। कम हो रही है ना? अरे हो रही है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, देखो। तो रेजोनेंस एनर्जी अगर पर रिंग कम हो रही है तो एरोमेटिसिटी भी कम हो रही है, क्योंकि एरोमेटिसिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन एरोमेटिसिटी पर रिंग कम हो रही है, तो एरोमेटिसिटी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, और स्टेबिलिटी कम हो रही है तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो एनिलेशन इफेक्ट के कारण हमेशा रिएक्टिविटी घटी या बढ़ी? बताओ। एनिलेशन इफेक्ट के कारण रिएक्टिविटी घटी या बढ़ी? बढ़ती है ना? बच्चों आप इसको ऐसे सोचो, एक बंदा ऐसा है कि जो अकेला है, ठीक है, और एक बंदा ऐसा है जिसके ऊपर उसके परिवार की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो जो बंदा
है उसको तो कुछ ही नहीं, वो तो कहीं भी घूम फिर सकता है, लेकिन जिस बंदे के ऊपर अलग अलग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, वो इधर उधर नहीं जा सकता ना। अरे बच्चों समझ में आ रहा है? जितना आप फ्री हो, जितना आप इजीली घूम सकते हो, क्या आपके पेरेंट्स उतने इजीली घूम सकते हैं? मान लो आपकी इच्छा होगी क्लास लेने के बाद आज जनाब, आज तो शाम को 8-9 घंटे बाहर ही घूमना है, और आपकी मम्मी चली जाए बाहर, खाना बने नहीं, तो हालत खराब हो जानी है ना बच्चों घर पे। समझ में आया? तो बच्चों समझ में आया? तो एनिलेशन इफेक्ट किसकी प्रॉपर्टी है? एनिलेशन इफेक्ट किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों बताओ? फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। फ्यूज समझ में आ गया? जो एक दूसरे से कनेक्ट हो। और इसमें क्या होगा कि एक रिंग अपनी एरोमेटिक पार्ट दूसरी रिंग को दे देता है। ठीक है, अब बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, इसमें एक ढंग से बताना। मेरे पास ये एक कंपाउंड है, नीचे दो दिख रहे हैं, ये कंपाउंड दिख रहे हैं। इस कंपाउंड में एक चीज बताओ बच्चों मेरे को अच्छे से, किस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? सोच समझ के बताना। पर रिंग किस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? पर रिंग, पर रिंग बतानी है आपको। पर रिंग देखो बच्चों सुनो, ये तो आपका एंथ्रेसीन है ना, लिखी थी 84 लिखी थी। अब देखो बच्चों ये पूरी की पूरी आपकी बेंजीनिंग होगी। क्या बोला बेटा? अरे वेरी गुड, जाओ पढ़ाई करो। अरे ठीक है पुत्र। हाँ जी, अब देखो बेटा सुनो, तो मुझे बताओ कि अगर उसको मैडम ने गुड बोला है, तो वो मेरे को आके बता रहा है कि मेरे को मैडम ने गुड बोला है ना? हाँ जी, अब देखो बेटा सुनो, यहाँ राजवीर बदारा, चलो देखो सुनो, तो बेटा यहाँ पर रिंग तो देखो इतनी आ रही है, और यहाँ देखो बेटा क्या हो गई, 36x2 हो गई ना। मुझे एक बात बताओ, अब देखो बेटा इन दोनों रिंग का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो मुझे बताओ कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेकंड ज्यादा स्टेबल हुई कि नहीं हुई? बताओ, सेकंड वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हुई कि नहीं हुई? अरे हो गई बच्चों, देखो उसमें दो बेंजीनिंग जनरेट हो गई, होगी कि नहीं होगी? और दोनों के एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। क्या समझ में आया? अरे बोलो बच्चों समझ में आया? तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है क्या? देखो इसमें क्या बच्चों, ये दोनों बेंजीनिंग एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, इसका एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना बच्चों? समझ में आ गया मामला? पक्का? अब देखो बेटा सुनो, ये हमारे पास बच्चों एंथ्रेसीन है, ठीक है। एंथ्रेसीन में देखिए क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ करवाता हूँ टेक, अब देखो यहीं पर टेक क्यों करवा रहा हूँ वो भी आप समझना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बोलो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का टेक यहाँ हो गया। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ होने के बाद आप थोड़ा सा को अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्या बनेगा ये। देखो बेटा हमने इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ दिया बच्चों, ठीक है। अब बताओ प्लस और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो मैं इसको यहाँ ले जा सकता हूँ, और इसको जैसे ही मैं यहाँ लेके गया, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ लेके गया, देखिए बच्चों क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एक काम करता हूं, मैं इस डबल बॉन्ड को इधर भी तो दिखा सकता हूं, एक ही बात है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो गया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, अब इसके ऊपर अगर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए, तो अटैक करने के बाद हमारे पास ये पिक्चर बन जाएगी क्या, ई और NU, ये बन गया। अब बच्चों आप बताओ कि जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है क्या? दो बेंजीनिंग बन गई, और दोनों बेंजीनिंग का एक दूसरे से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों क्या ये समझ में आया? आया है क्या?
समझ में आया पक्का सबको? अरे बोलो बच्चों, सबको समझ में आया क्या? आ गया पक्का? ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, अगर जैसे मैं इसमें बात करूं, देखो अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरे पास कुछ ये पिक्चर बनी, ये बी आर और ये बी आर अटैक कर जाए। तो अब समझ में आया बच्चों कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों दे पा रहे हैं? बताओ बच्चों, बीच वाली रिंग क्यों दे पा रही, याद है क्या? अरे बीच वाली रिंग क्यों दे पा रही, ये भी समझ में आया क्या? अभी याद है क्या? बीच वाली को बेचारे को दोनों तरफ हाथा जोड़ी करनी पड़ रही थी ना? अरे करनी पड़ रही थी। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, जब बीच वाली रिंग पर अटैक किया ना तो दो बेंजीन रिंग मिली, आपको मिल गई ना? दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग मिल गई, ऊपर बेंजीन रिंग अच्छी वाली रेजोनेंस एनर्जी आई। बच्चों समझ में आया क्या? अरे ये क्यों दे रहा है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, समझ में आया क्या? बोलो। अब इसी तरह से देखो बच्चों सुनो, जैसे कल हमने एक ये कंपाउंड लिखा था, आप बताओ बच्चों, अगर ये डबल बॉन्ड आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे दे, ये वाला, ये डबल बॉन्ड, तो अब मुझे बताओ इसके बाद दोनों बेंजीन कितनी बन जाएगी? बताओ। देखो अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं, मान लो मैंने ऐसे जोड़ दिया बच्चों, ई और एन यू। अब बताओ क्या कुछ समझ में आया आप लोगों को? अरे बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया? क्या हुआ बताओ, समझाओ मेरे को, क्या हुआ समझाइए। दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बन गई, दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बन गई बच्चों, समझ में आया? ठीक है, चलो बच्चों, तो अब देखो बेटा सुनो, अब समझ में आ गया कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्यों दे रहा है, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्यों दे रहा है, और बेंजीन क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि बेंजीन में तो बच्चों आपने कल क्या देखा था कि बेंजीन तो अगर देगा तो उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई ना। देखो बच्चों, बेंजीन की तो एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे, है ना? अरे बच्चों समझ में आ गया? ठीक है ना, पक्का कंफर्म? अब देखो बेटा सुनो, अब बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर एक बात बताओ, आपने बीच वाली रिंग पर अटैक करवा दिया, अगर मैं किनारे वाली पर अटैक कराऊं तो देखो बच्चों सुनो, देखो होता है क्या बच्चों, इस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा, किनारे वाली रिंग को, ठीक है? ये अल्फा, ये अल्फा, फिर इनको बोलते हैं बीटा, बीटा, ये भी बीटा, बीटा, और ये बीच वाली जो है इसको बोलते हैं गामा, ठीक है? अब देखो बेटा हमारे पास ये तीन कंडीशन है इसमें, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा, दिख रही है क्या? अरे बोलो बच्चों, दिख रही है क्या? दिख रही है? अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल का टेक सबसे अच्छा होगा, बताओ बच्चों, कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल का टेक अच्छा होगा, अल्फा, बीटा या गामा? गामा तो अभी मैंने आपको समझाया है, बीच वाली रिंग, बेचारा पिस गया दोनों, है ना? कई बार एक डायलॉग सुनते हो ना, कहते हैं ना कि मैं दो के बीच में पिस रहा हूं भैया, है ना? आप इधर से मुझे दबा रहे हो, वो मुझे उधर से कह रहा है, ऐसा होता है ना? अरे बच्चों ऐसा होता है ना डे टू डे लाइफ में, बच्चे क्या होते हैं, फुटबॉल बन जाते हैं ना, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में, होता है ना बच्चों? बोलो। तो अब देखो बेटा सुनो, अब हमें क्या करना है, अब मैं अल्फा बीटा वाले को समझाता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, इन तीनों कंडीशन को लेते हैं, एक बार मैंने गामा पोजीशन ली, गामा पोजीशन को एक्सप्लेन करता हूं, सुनना ढंग से। गामा पोजीशन पर जब हमने अटैक करवाया इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, तो कंडीशन ये बनी, कंडीशन ये बनी ना बच्चों, ठीक है? और उसके बाद ये बॉन्ड मूव कर गया, बॉन्ड मूव करने के बाद अब बताओ बच्चों, पिक्चर में कुछ ये वाली आ गया, आ गया, ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो गया है क्या? ये बन गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं अटैक करवाता हूं
अल्फा पोजीशन पर, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पर अटैक करवाने से देखो बेटा क्या होगा, थोड़ा सा इसको ढंग से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए, अगर मैंने अल्फा पोजीशन पर अटैक करवाया, यहां करवाया बच्चों, ठीक है, तो ये पॉजिटिव यहां आ गया। और अगर मैं बीटा पोजीशन पर अटैक करवाता हूं, ठीक है, बीटा पोजीशन पर अटैक अगर आप करवाओगे, देखो बच्चों, आप रिंग को देख के घबरा मत जाना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आपके सामने, देखना। अब बच्चों, अब सुनना ढंग से, मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग है बोलो बच्चों, है, और यहां ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, क्या ये नेफ्थलीन लाइक स्ट्रक्चर है क्या, बोलो। है बच्चों, नेफ्थलीन लाइक, और ये नेफ्थलीन लाइक। अब मुझे बताओ बच्चों, ये मैंने बना दी, तो मुझे बताओ बच्चों, दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग की तो रेजोनेंस एनर्जी आई 36 इंटू 2, आई क्या, दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग की आई 36 इंटू 2। अच्छा, नेफ्थलीन की कितनी आ रही थी बच्चों, याद है क्या, नेफ्थलीन की कितनी आ रही थी 61, और इसकी भी आ रही है 61। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो मैंने रेजोनेंस एनर्जी के डाटा लिखे हैं, ये डाटा सिर्फ बच्चों समझाने के लिए लिखे हैं, तो आप मुझे बताओ किस कंडीशन में आपका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, किस कंडीशन में रेजोनेंस एनर्जी अच्छी भली आ रही है, बोलो बच्चों। अल्फा बीटा गामा, कौन सी कंडीशन पे, बोलो बच्चों। अरे पहले वाला अल्फा नहीं है, पहले वाला गामा है, देखो। अरे समझ में आ गया, बोलो बच्चों, सबको समझ में आया, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है क्या। तो देखो बच्चों, अब देखो बेटा, इसमें ना जो जो इतना मैंने पढ़ाया है ना, उसमें ना दो तीन बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। देखो, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि आपका क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि देखो ये अपन ने कल लिखा था ना कि एंथ्रेसीन एंड फेनेंथ्रीन ये दोनों टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन देते हैं, एम और एन दोनों टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेफ्थलीन सॉरी एंथ्रेसीन एंड फेनेंथ्रीन दोनों देते हैं, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना, आपको याद रह जाएगा, हुआ क्यों वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको सामने, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे कि बेंजीन नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन, बेंजीन नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछूं, बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बेंजीन नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन में, बताओ। एंथ्रेसीन वाला, जितनी ज्यादा रिंग बढ़ती गई रिएक्टिविटी बढ़ती गई, रिएक्टिविटी बढ़ती गई ना बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, फिर मैंने आपसे बोला कि बच्चों ये नेफ्थलीन है, तो नेफ्थलीन में कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का टेक हो रहा है, नेफ्थलीन की कौन सी पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर, है ना, हो रहा है बच्चों। और अगर मैं आपसे बोलूं कि एंथ्रेसीन में कौन सी पोजीशन पर अटैक हो रहा है, एंथ्रेसीन में कौन सी पोजीशन पर, गामा पोजीशन पर। ये पॉइंट्स हैं जो आपको मेरे हिसाब से याद रखने चाहिए, याद रह जाएंगे। मैंने आपको इनको समझा दिया, रीजन भी समझा दिया कैसे क्या है, क्लियर है बच्चों। आगे चले, अब आगे चले। अभी थोड़े टाइम पहले बच्चों है ना, ये जो नेफ्थलीन है ना, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी जेई के अंदर, आईआईटी जेई में इसका क्वेश्चन आ चुका है। चलो अब आओ बच्चों, आगे बात करते हैं बच्चों, रिएक्शन विद एनओसीएल। एनओसीएल को बोलते हैं बच्चों नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको टिल्डन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए इसको, टिल्डन्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना चाहिए। अब देखो बेटा, सुनो, इसकी रिएक्शन समझाता हूं मैं आप लोगों को। मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड C, ठीक है बेटा, मेरे पास ये NOCl है, ठीक है, एग्जैक्टली ये जो NOCl है, ठीक है ना, इस NOCl में ये वाली पिक्चर है बच्चों, और Cl माइनस, ठीक है, NO प्लस एंड Cl माइनस। मुझे बताओ ये समझ में आया, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोसोनियम आइन, NO प्लस, समझ में आ गया बच्चों। आपको पता है ना इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है NO प्लस का, जानते हो क्या, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है,
अब देखो बेटा सुनो, ये इधर देखो बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव, इसने अटैक किया, अटैक करते ही आपके सामने ये पिक्चर आ गई। आगे बच्चों इसने दे दिया। एक बात बताओ बच्चों कि क्या यहाँ पे आपका 3 मेंबर वाला इंटरमीडिएट बनेगा क्या? 3 मेंबर वाला, बोलो बच्चों। मैंने आपसे एक बात समझाई थी कि जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर पड़ा हो ना, जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर पड़ा हो ना, तो वो क्या करेगा, वो 3 मेंबर वाला कार्बोकेटाइन बनाएगा, 3 मेंबर वाला इंटरमीडिएट बनाएगा ना। तो NO प्लस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है ना, आपको याद हो ना बच्चों, ये लिगेंड का काम करता है, NO प्लस लिगेंड का काम करता है, जानते हो ना? अरे जानते हो बच्चों, पक्का जानते हो ना? ठीक है साहब, ओके। तो देखो बेटा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देते ही ये होगी पिक्चर, हो गई, ये बन गया बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर पहुंच गया? नाइट्रोजन के ऊपर। क्या इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? क्या इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं है ना बच्चों, समझ में आया है क्या? मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी कभी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है ना, तो मान के चलना वो कभी भी रीअरेंजमेंट होने नहीं देगा, नहीं होने देगा। अच्छा एक बात और दिमाग में फिट करो अच्छे से, कि जब भी आपकी 3 मेंबर की रिंग बनेगी, जब भी 3 मेंबर की रिंग बनेगी, हमेशा एंटी एडिशन होगा। जब भी 3 मेंबर की रिंग बनेगी, हमेशा एंटी एडिशन होगा। अच्छा 3 मेंबर की रिंग बनेगी कब बताओ? 3 मेंबर की रिंग तभी बनेगी ना जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर पड़ा हो। समझ में आया बच्चों? ये पॉइंट्स मैं बहुत काम के बोल रहा हूँ, ये गोल्डन पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही काम के पॉइंट बोले हैं मैंने आप लोगों को। वापिस सुनो, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो तो वो क्या करेगा, 3 मेंबर्ड आपका इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। और जब भी 3 मेंबर इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों, कंफर्म है कि वहां पर एंटी एडिशन होगा, वहां पर कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा। समझ में आई बात? तो देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ये अटैक यहां से करेगा और यहाँ से ये टूट गया, और टूटते देखो बच्चों ये बन गया CH3 CH2 NO, और यहां से आके जुड़ गया Cl, जुड़ गया बच्चों। तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे बच्चों, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, और एंटी एडिशन। चलो बच्चों बताओ, हमें रिएक्शन विद ICL पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है, ICL के साथ। तो ICL में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कौन बताएगा? ICL में इलेक्ट्रोफाइल कौन है बच्चों? I प्लस है क्या? इसमें I प्लस और Cl माइनस लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ, क्या I प्लस आपका साइक्लिक 3 मेंबर इंटरमीडिएट बनाएगा क्या? 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? कैसे पता लगा भाई? आपको बड़ा जल्दी पता लगा। कैसे पता लगा? क्योंकि बच्चों आयोडीन के पास लोन पेयर है। तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा ना? पक्का? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई, सबको बैठ गई, ठीक है। एडिशन कैसा होगा? बोलो बच्चों, एडिशन कैसा होगा? एंटी एडिशन होगा। तो देखो बेटा क्या करेंगे, हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है ICl, ठीक है, I प्लस Cl माइनस। देखो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इधर I आया और इधर Cl आ गया। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों ये रिएक्शन समझ में आ गई? चलो अब आओ बच्चों, देखो नेक्स्ट बात करते हैं, रिएक्शन विद हाइपोहेलस एसिड। किसके साथ रिएक्शन करवानी है? हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड जानते हो क्या? हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, या क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है ना बच्चों। रिएक्शन विद हाइपोहेलस एसिड, या अपन क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन वाटर। अच्छा थोड़ा बहुत आप लोगों ने, अगर आपको याद हो,
तो आपने पी ब्लॉक में पढ़ा था बच्चों, जो क्लोरीन है ना वो वाटर में डिसोल्व होकर क्या वो इस तरह का कंपाउंड बना लेता है क्या? बताओ बच्चों। HCl प्लस HOCl बना लेता है क्या बच्चों? बना लेता है पक्का। अब देखो बेटा सुनो, अब बात को थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश कर। क्या आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसमें जो है ना ये HCl बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करता है बच्चों, ये अपना प्रोटॉन ये इसको दे देते हैं, इसको दे दिया बच्चों। जैसे इसने इसको प्रोटॉन दिया तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या ये मिल गया? मिल गया बच्चों, इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, एक स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या निकल जाएगा? बताओ बच्चों, स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या निकल जाएगा? ये निकल गया बच्चों, निकल गया। निकलते ही देखो क्या मिला, Cl प्लस एंड वाटर। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है? बोलो बच्चों, क्या Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है? तो मुझे अगला बताओ कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? कर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या इसमें 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा? क्या इसमें 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा क्या? कैसे पता लगा भाई आप लोगों को? बहुत ही अच्छा, बनेगा क्या बच्चों? देखो बच्चों, Cl प्लस, तो क्लोरीन के पास लोन पेयर पड़े, क्लोरीन के पास लोन पेयर पड़े है ना, हेलोजन के पास तो लोन पेयर होते ही है, होते हैं बच्चों। अरे समझ में आया क्या नवाबों सबको? पक्का? अच्छा, अब बताओ बच्चों, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, एडिशन कैसा होगा? एडिशन कैसा होगा? एंटी एडिशन होगा। होगा बच्चों? अरे सबको समझ में आ गया है क्या? आ गया? आ गया बच्चों? चलो, तो देखो बेटा क्या करोगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, Cl प्लस का टे करवाया। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस पर जाएंगे अपन, इस पर जाने के बाद ये मुझे मिल गया Cl, ये अपना क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है बच्चों, ठीक है, ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देगा। लोन पेयर प्रोवाइड करते ही हमारे सामने कुछ पिक्चर ऐसी आ गई। अब देखो इस पिक्चर में क्या होगा बच्चों कि नेक्स्ट स्टेप में आपका वाटर का मॉलिक्यूल अटैक ऐसे कर सकता है, करवा दिया। अटैक करवाते ही क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ो, CH3 CH CH2 Cl, और इस वाटर के मॉलिक्यूल ने दे दिया, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आ गया पॉजिटिव, खींच लेगा, खींचते ही H प्लस निकल गया, और निकलते ही हमें मिल गया। क्या बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा, इसको एक सिंपल वे में आपको मैं बता देता हूँ, इसको आप ऐसे ध्यान रखो। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास है HOCl है, ठीक है, इस HOCl को आप ऐसे तोड़ दो, HO माइनस और Cl प्लस, और ऐसे करवा लो सीधा सीधा। ये फंडा भी आप ध्यान रख सकते हो, HOCl को ऐसे तोड़ दो, कैसे? HO प्लस, HO माइनस Cl प्लस, बात तो वही है ना, प्रोडक्ट तो ये बन रहे हैं ना। देखो फाइनल प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान दो, फाइनल प्रोडक्ट में एक तो OH आ रहा है, देखिए, और एक Cl आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? एडिशन कैसा करना है? एडिशन कैसा करना है बच्चों? एंटी एडिशन। चलो अब बच्चों देखो, मेरे पास ये एक साइक्लोहेक्सीन है, तो साइक्लोहेक्सीन को क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करवाना है। तो अगर मैं क्लोरीन वाटर से बच्चों इसको रिएक्ट करवाऊं तो क्या मैं इस तरह से जोड़ दूं क्या? अगर आपकी आज्ञा हो तो बोलो, क्या मैंने सही जोड़ा है? क्या मैंने सही जोड़ा है? ये कैसा एडिशन किया बच्चों मैंने? ये मैंने कैसा एडिशन किया है? एंटी एडिशन किया, कंफर्म? ओके बच्चों, चलो अगले में आ जाओ। अगले में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास एक तो ये Cl आ गया,
और एक मेरे पास OH आ गया। अब आ जाओ बच्चों, मेरे पास आ गई एल्काइन, while Cl minus not acts as nucleophile। बेटा एक बात बता किशोर प्रजापत, हमने क्लोरीन वाटर कहां में लिया, तो याद है क्या कि क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए वाटर को हमें एक्सेस में लेना पड़ेगा। हमें एक्सेस में लेना पड़ेगा। अब जो चीज एक्सेस में होगी वो डोमिनेट करेगी कि नहीं करेगी? जो चीज एक्सेस में होगी वो डोमिनेट करेगी। तो एक्सेस में वाटर है तो डोमिनेंस किसकी होगी? एक्सेस में वाटर है तो डोमिनेंस किसकी होगी? वाटर की। समझ में आ गई? आगे बात समझ में? चलो बच्चों, अब देखो बेटा, हमारे पास ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो बच्चों क्या करोगे बच्चों, बताओ? इस तरह से करेंगे क्या? पहली बार तो हमने ऐसा कर दिया, देखो एक पे OH एक पे Cl जोड़ दिया। अगली बार देखो मैंने क्या किया, फिर वापस इसको रिपीट किया मैंने, ये इस तरह से कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। अब बताओ बच्चों, एक कार्बन पर दो OH क्या होंगे? एक कार्बन पर दो OH क्या होंगे? अनस्टेबल। तो देखो बेटा क्या होगा, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दे। निकाल दे, देखो बच्चों हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया CHOCHCl मिल गया बच्चों। क्या मिल गया? इसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। इसी तरह से देखो बेटा, इसमें करना है हमें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है। तो देखो बेटा क्या होगा, इस पे तो जोड़ देंगे अपन दो OH और इस पे जोड़ देंगे अपन दो क्लोरीन। एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल निकल गया, और निकलते ही ये हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन किसी टाइम में जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आ गया सबको समझ में? चलो बच्चों, अब ये बताओ बच्चों, इसमें क्लेट नहीं बन सकती? बेटा बन सकता है, बन सकता है, क्लेशन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वो जो क्लोरेल हाइड्रेट था उसमें याद करो तीन क्लोरीन थी, इसमें अभी भी एक हाइड्रोजन और है, इसमें हाइड्रोजन अभी भी एक और है ना? तो इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर नहीं बना जितना CCl3 में कल अपन ने पढ़ा था। ठीक है ना? चलो अब बताओ बच्चों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन में बताओ बच्चों क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल प्रोडक्ट इज ऑब्लिक आर, कौन बताएगा? पॉसिबल प्रोडक्ट इज ऑब्लिक आर, इस क्वेश्चन को कौन एक्सप्लेन करने वाला आप में से? कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? चलो बच्चों समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों कैसे समझेंगे, मुझे बताओ हमारे पास क्या क्या है। देखो बेटा, हमारे पास एक तो है ब्रोमीन, ठीक है, एक है एक्वस NaCl। ठीक है, तो ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन के अकॉर्डिंग तो अपन ये कह सकते हैं बच्चों Br प्लस Br माइनस, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस, और एक ये हो गया वाटर। हो गया क्या? अब सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढते हैं। तो बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक तो आ जाएगा Br प्लस और एक Na प्लस। क्या Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा क्या? अरे बोलो बच्चों, Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा क्या? नहीं कर सकता ना। अरे इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो करेगा नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल तो एक ही बना, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल तो एक ही बना। अब बच्चों बताओ, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या हो सकता है?
न्यूक्लियोफाइल के तौर पे देखो Br माइनस Cl माइनस और H2O, या इसको आप चाहो तो OH माइनस ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एंड बाद में कौन अटैक करता है बच्चों, बताओ। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फिर न्यूक्लियोफाइल करता है ना। याद करो, देखो आप लोगों ने जब ये रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है ना, तो रिएक्शन जब आपने पढ़ी थी तो आपने शायद ऐसा बोला था ना कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट को। ये देखो बच्चों, पहले स्टेप में कौन जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, ठीक है, और बाद में कौन जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा। जुड़ा क्या, बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आया? अब देखो उस क्वेश्चन पे लौटते हैं अपन। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन बनाते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बच्चों, है? अच्छा, फिर बताओ, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बच्चों, है? फिर देखो, मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग लिख ही लेता हूँ। देखो बच्चों, Br प्लस Br माइनस ये पॉसिबल है, Br प्लस Cl माइनस पॉसिबल है, ठीक है। Br प्लस H2O या OH माइनस ये पॉसिबल है। तो देखो बच्चों, यहां देखो दोनों Br Br है, यानी एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ये तो पॉसिबल है बच्चों, है। देखो BrCl ये भी पॉसिबल हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ BrOH ये भी दोनों पॉसिबल है। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, डी वाला पॉसिबल हो सकता है क्या, बोलो, हो सकता है क्या? देखो बच्चों, ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या बच्चों, ये तो बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, both are nucleophile, so it is not possible। बच्चों समझ में आया क्या? दोनों न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? हमने कैसे किया, समझ में आया क्या? हमने कैसे किया, समझ में आया सबको? ठीक है भाई। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं एक काम करता हूं कि ये कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, इस कंपाउंड की HCl से रिएक्शन करवानी। बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब बताओ बच्चों, हमें इस कंपाउंड को रिएक्शन करवाना है, हमें इस कंपाउंड को सबसे पहले करवाना है HCl के साथ। क्या बनाओगे बच्चों बताओ? एरो पे HCl दिखा, एरो पर आपको HCl दिखा, तो बताओ मन में क्या आया आपके, कौन सा इंटरमीडिएट आया, कार्बोकेटाइन की आई फीलिंग आई? देखो बच्चों, क्या नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसको देख के मुझे कार्बोकेटाइन की याद आई। अब इसके बाद, अब ये कार्बोकेटाइन आपसे क्या एप्लीकेशन लगा रहा है, अब ये कार्बोकेटाइन आपको क्या कह रहा है कि भाई देख ले तू, कुछ तेरे को अगर कुछ अच्छा लग रहा है ना आपको अच्छा, शिफ्ट करवाना, शिफ्ट करवा दो। शिफ्ट करवा दिया, शिफ्ट करवाते ही हमें ये मिल गया, देखो बच्चों। एंड देन क्या होगा, आपका Cl माइनस अटैक करेगा, और अटैक कर ये आपको इस तरह से बना देगा, हो गया। तो बच्चों यहां जो इलेक्ट्रोफाइल था ना, वो H प्लस था। क्या H प्लस के पास कोई लोन पेयर है क्या? क्या इस H प्लस के पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। तो क्या आपका 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बन पाएगा? क्या यहाँ 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है, पक्का? समझ में आ रहा है या रटना पड़ेगा, बताओ? समझ में आ रहा है या रटना पड़ेगा? क्लियर है? ओके। चलो बच्चों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, है ना, आगे की बात थोड़ी सी और करते हैं।
देखो बेटा, मेरे पास अब आया क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में Cl प्लस और Cl माइनस, अभी तो प्लस को अपन फोकस करते हैं, हमारा काम तो यही है। अब बच्चों बताओ, इस क्लोरीन प्लस के ऊपर आपको देख के क्या फीलिंग आ रही है बच्चों, बताओ। लोन पेयर है, लोन पेयर है, वेरी गुड। तो 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बनेगा, बनेगा बच्चों। क्या रीअरेंजमेंट होगा? रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वेरी गुड। बोलो बच्चों, क्या मैंने सही बनाया है? क्या मैंने सही बनाया है? मैंने इस पे नहीं जोड़ा, इस कार्बन पे नहीं जोड़ा, मैं गलत तो नहीं किया? अरे मैंने इस कार्बन पे नहीं जोड़ा, मैंने गलत तो नहीं किया? ठीक है, चलो अब आओ बच्चों आगे, बताओ मुझे। मैंने लिया NOCl, NOCl में हमारे पास ये बच्चों NO प्लस और Cl माइनस। क्या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है? क्या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है? तो मैं कह सकता हूं एंटी एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। क्या ये समझ में आता है? एंटी एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, ओके। तो देखो बच्चों, इसमें ये प्रोडक्ट बना देंगे अपन। ये बना दूंगा क्या? चलो बच्चों, Cl2 एंड वाटर याद आ रहा है? Cl2 एंड वाटर में हमने लिखा था HOCl, तो HO नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। इसमें एंटी एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट होगा क्या? क्या बात समझ में आई? देखो बच्चों, अब देखो बेटा, ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए ना एक एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं था, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है कि यार इलेक्ट्रोफाइल क्या लोन पे रख रहा है क्या? अगर लोन पे रख रहा है ना, तो भैया कुछ नहीं करना, आपको है ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एंटी एडिशन करना है विदाउट रीअरेंजमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल लोन पे नहीं लग रहा है और कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो आप उसमें क्या करो, शिफ्टिंग करके कर दो, हो गया बच्चों। अरे समझ में आ गया ना बाबू? चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन समझते हैं बच्चों? डाइमराइजेशन का मतलब समझते हैं क्या? बोलो। डाइमराइजेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल का कनेक्ट हो जाना। देखो बच्चों कैसे होंगे, सुनो। देखिए बच्चों, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस H प्लस ने यहाँ अटैक किया, अटैक करने के बाद आपको ये वाला मिल गया। देखो बेटा सुनो, मिल गया। अब देखो बेटा क्या करेगा, ये जो कंपाउंड बना, ये दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, करेगा नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो बच्चों, एक मॉलिक्यूल तो कार्बोकेटाइन बना रहा है क्या? एक मॉलिक्यूल तो कार्बोकेटाइन बनाने में चला गया, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है तो उस पर बस अटैक कर जाएगा। कर जाएगा क्या? बोलो बच्चों, कर गया। अटैक करने के बाद देखो हमें कुछ पिक्चर में ये मिल रहा है क्या, CH प्लस, CH2, CH, CH3 और ये बेंजीन रिंग। बोलो बच्चों, क्या इतना समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आया ना बाबू? अब मुझे बताओ, अब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, हीट कर रहे हैं ना। तो हीट कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, होता क्या है कि यहां से बेस आएगा और वो इस H को निकाल देगा, और निकालने के बाद आपको ये H निकल गया, H निकल जाएगा। तो एक तरह से देखो बेटा, ये पिक्चर में कुछ समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया क्या? सबको क्लियर है ये बात? पक्का? देख लो। पक्का ना? चलो बच्चों, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्या भविया?
भैया रीअरेंजमेंट कैसे कराऊं? ऑलरेडी बेंजिल कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, बेंजिल कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं बेंजिल से पास वाले CH2 पे ले जाऊं, तो वो तो लेस स्टेबल हो जाएगा ना। आप CH+ से पास वाले पे लेके जाओगे जहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया, तो वो तो लेस स्टेबल हो जाएगा ना। बोलो, हो गया? कौन से स्टेप की समझानी है आशुतोष गौतम? फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप? फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप। कार्बोकेटाइन बन गया। अब मुझे एक बात बता कि यहाँ पे क्या हुआ, ये देख इस तरह से, इसको ऐसे लिख ले, अगर दिक्कत हो रही है ना इसको ऐसे लिख ले, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना, एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर गया कि नहीं कर गया? आ गया समझ में? हाँ। चलो बच्चों, इसका बनाओ क्या, इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनाओगे? बना सकते हो, दो एल्कीन के मॉलिक्यूल है और आपको बनाना है इसका प्रोडक्ट, करो ट्राई। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, सुनो, नेगेटिव पॉजिटिव, H+ का अटैक यहाँ हुआ, H+ का अटैक यहाँ होने से क्या ये कार्बोकेटाइन बन गया? क्या ये कार्बोकेटाइन समझ में आया? बोलो बच्चों, कार्बोकेटाइन समझ में आया? अब देखो, अब क्या होगा, अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करवा दूं, देखो बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बोलो बच्चों, प्लस वाला यहाँ अटैक कर जाएगा क्या? अटैक करते ही देखो बेटा क्या मिला, CH3C, CH3, CH2C, CH3, CH3, ठीक है, और ये CH3। अब देखो बेटा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, क्या इंटरेस्टिंग है वो थोड़ा सा आप मुझे बताओ बच्चों। देखो बेटा, इस पॉजिटिव के दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव के दोनों तरफ, है ना, तो मैं कहां से निकालूंगा, सोच के बताना, CH3 वाले से बेस कहां से निकालेगा, बेस कहां से निकालेगा, CH3 वाले से या CH2 वाले से, सोच समझ के बताओ, एकदम अच्छे से सोच के बताना भैया। देखो बेटा, मैं एक तो यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, बेस मान लीजिए यहां से हटाए और एक बेस यहां से हटाए। बच्चों एक बात बताओ, बेस किसको अप्रोच इजीली करेगा? देखो अब इसमें ना एक बात आपके दिमाग में आएगी कि देखो अगर मैंने वो हटाया तो प्रोडक्ट ये बना, ठीक है ना, प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग ये बना, देखो बच्चों, CH3, 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 और अगर आपने इसको हटाया तो प्रोडक्ट ये बना। बन गया। अब देखो बेटा सुनो, हमारे अकॉर्डिंग तो पहला वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होना चाहिए ना, पहला वाला प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए, लेकिन बच्चों पहला वाला होता है माइनर, ठीक है, और दूसरा वाला होता है बच्चों मेजर। ऐसा क्यों, कुछ समझ में आया? बच्चों एक बात बताओ,
अगर आप ध्यान दो ना, ये हाइड्रोजन जो है ना, इसको निकालना मुश्किल होगा। ये देखो बच्चों क्या होगा, ये हिंडर्ड हाइड्रोजन है। चारों तरफ देखो आप ढंग से, दिख रहा है, एक इतना बड़ा ग्रुप है। अरे बच्चों समझ में आया क्या? पिक्चर समझ में आई? बोलो, पिक्चर समझ में आई क्या नवाबों? पक्का? पक्का? आप कहोगे सर एल्फा एच तो पहले वाले में ज्यादा है, मैं मना नहीं कर रहा, एल्फा एच पहले वाले में ज्यादा है, लेकिन उसको बनाने के लिए बेटा मुझे उस हिंडर्ड हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं हटा ही नहीं सकता ना, मैं वहां पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। बताओ, अरे मैं वहां पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, जब पहुंच ही नहीं पाऊंगा तो मैं हटाऊंगा कैसे? बताओ, प्रोडक्ट बनाऊंगा कैसे? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? पक्का? सबको कंफर्म? ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट अपन रिएक्शन लेते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है ना, ये रिएक्शन ले रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझते हैं बच्चों, देखो सुनो होता क्या है इसमें। इसमें देखो बेटा सुनो, क्या खास बात है। देखिए, अगर मैं इसमें ना इस तरह से देखूं तो बेटा इसमें क्या होगा, इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना, हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिला। अब ये बना कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। देखो इसमें कुछ की पॉइंट ध्यान रखो, की पॉइंट क्या क्या ध्यान रखने हैं आपको। देखो सुनो, सबसे पहले एडिशन ऑफ H2O, है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। ठीक है, इसमें बच्चों कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, और इसमें हमेशा एंटी एडिशन होता है। ठीक है ना, एंटी एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, एंटी एडिशन। अब ये सारा कुछ क्या है वो अपन समझते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले बच्चों मेरे पास इसकी मैकेनिज्म देखो, ये कंपाउंड है बेटा मेरे पास। ठीक है, ये कंपाउंड है। ठीक, अब देखो बेटा एक बात सुनो, आपको पता है क्या इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? जानते हो क्या इस ग्रुप को क्या बोलते हो? एसिटिल ग्रुप, याद करो। अरे इस ग्रुप को एसिटिल ग्रुप बोला था ना। अब बेटा देखो क्या होगा कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव खींच लेगा। खींच से देखो बेटा हमें एक तो ये मिल गया और एक हमें ये मिल गया। मिल गया क्या? मिल गया बच्चों। क्या ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्या? क्या ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया? बोलो। अरे बच्चों मैंने ऑक्सीजन और मरकरी के बीच का बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं HgO, इसको मैं सिंपली देखो क्या करता हूं, मैं इसको AC लिख देता हूं। ये जो ग्रुप है ना वो एसिटिल ग्रुप है। बोलो बच्चों, अरे लिख सकता हूं क्या? बोलो, इतना सबको समझ में आया? अब आओ बच्चों, देखो सुन क्या करना है। हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास ये है सबसे पहले। ठीक है, तो होगा क्या, HgOAC, ये पॉजिटिव है। तो देखो बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यहां पर अटैक कर सकता है। अटैक इसने किया, कर दिया भैया, अटैक तो इसने कर ही दिया। अब ये बताओ बच्चों, आपको पता है क्या बच्चों, मरकरी के पास जो डी होता है वो पूरा भरा होता है, जिंक कैडमियम मरकरी। अरे होता है क्या, मरकरी के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अच्छे भले हैं कि नहीं है? इसके पास इलेक्ट्रॉन अच्छे भले हैं। बच्चों मरकरी जो होता है
उसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बताओ बच्चों, ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, और जैसे इसने इसको दिया, क्या बच्चों आपको ये वाली पिक्चर मिल गई क्या? बताओ, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन मिल गया क्या? बताओ, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन मिल गया। अब बच्चों बताओ, ये क्यों बना, रीजन समझ में आया? ये क्यों बना, रीजन समझ में आया आप लोगों को? क्यों बना बच्चों? मरकरी के पास इलेक्ट्रॉन थे ना? बोलो। अब बच्चों बताओ, अगर मरकरी के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 मेंबर की रिंग बनी, और 3 मेंबर की रिंग जब भी बनती है तो आपको पता है बच्चों, रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है ना? अरे जब भी 3 मेंबर की रिंग बनती है, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं है। अब बच्चों बताओ, इस कंडीशन में एडिशन कैसा होगा? इस कंडीशन में एडिशन कैसा होगा? एंटी एडिशन। तो देखो बेटा क्या होगा, यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? आया? चलो बच्चों देखो सुनो, अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो यहां पर अटैक करेगा। अटैक किया, यहां से ये निकल गए। निकलते देखो बच्चों में क्या मिला, CH3CH CH2 HgOAc। ठीक है, तो अब देखो बेटा, यहां इस वाटर के मॉलिक्यूल ने अटैक किया, तो वाटर का मॉलिक्यूल जब अटैक करेगा तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये खींच के निकाल देगा। निकलते देखो बेटा हमें ये मिल गया। हो गया? अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अब जो लास्ट स्टेप है ना उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना अच्छे से। एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मरकरी से ज्यादा है क्या? ज्यादा है बच्चों। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मरकरी से ज्यादा है, ज्यादा है। तो ऑक्सीजन मरकरी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ना? ऑक्सीजन मरकरी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो अब मरकरी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो मरकरी किससे खींचेगा? मरकरी किससे खींचेगा? कार्बन से। तो बच्चों जैसे कार्बन से खींचेगा, कार्बन पे क्या डेवलप होने लग गया? कार्बन पर क्या डेवलप होने लग गया? प्लस। एक बात बताओ बच्चों, ये जो आपका NaBH4 है, क्या ये H माइनस दे सकता है? नाम क्या है NaBH4 का? सोडियम बोरोहाइड्राइड। आइड कब लगता है? नेगेटिव। तो बोलो बच्चों, ये इस पर अटैक कर सकता है? कर सकता है क्या बच्चों? अरे ये इस पर अटैक कर जाएगा क्या? अटैक करते देखो बेटा क्या मिल गया हमें फाइनली, CH3CHOH CH2, और ये मिल गया। मिल गया क्या? अब देखो बेटा मैंने आपको मैकेनिज्म तो समझा दी। अब देखो बेटा हुआ क्या, इस रिएक्शन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल हुआ है। हुआ है क्या? अरे बच्चों देखो, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको बताओ? इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर आपको 2 हाइड्रोजन, याद है? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हमने क्या बोला, नेगेटिव पार्ट हम हमेशा वहां जोड़ेंगे, नेगेटिव हम हमेशा वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट हम हमेशा वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। बोलो बच्चों। अरे वाटर में ऐसे कुछ होता है क्या? HOH, क्या सही लिखा? एडिशन ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। बोलो। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आ गया? अब देखो बेटा इसमें एक बात सुनो, ये जो है ना, ये तो आया आपका फ्रॉम वाटर, और ये आया फ्रॉम NaBH4। ठीक है, अब देखो बेटा मैं आपको इसका एक एकदम ही अलग ही फंडा बताता हूं, इसका एक देसी टोटका बताता हूं। देसी टोटका सुनना बच्चों, मारवाड़ी में एक वर्ड बोला जाता है मायने। मायने समझते हो? अरे मारवाड़ी एक वर्ड बोला जाता है मायने या मोइने, समझते हो? मतलब क्या होता है? अंदर की साइड। ठीक है ना? मायने या मोइने, सिटी वाले मोइने बोलते हैं, तो अंदर की साइड होता है ना। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें आपको देखो, यहाँ जो OH है ना, वो आपने कौन से कार्बन पे जोड़ा है? बाहर वाले कार्बन पे जोड़ा है या अंदर वाले कार्बन पे जोड़ा है बच्चों बताओ?
बाहर वाले या अंदर वाले पे, पांडे वाले पे या मोइने वाले पे, बताओ भाई, बीकानेर की लैंग्वेज। पांडे का मतलब समझते हो? हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया। तो बेटा अब सिंपल सा फंडा ये ध्यान रखो, हमेशा क्या करना है बच्चों, OH को आपको क्या करना है, इस वाले पे जोड़ना है, अंदर वाले कार्बन पे जोड़ना है। किस पे जोड़ना है, समझ में आ गया क्या? अरे प्रोडक्ट बनाना समझ में आ गया। OH को कहां जोड़ोगे, बोलो, अंदर वाले पे, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल से एग्जांपल करवाता हूं। देखो बेटा, ये एक एल्कीन ले रखी है। सबसे पहले बताओ बच्चों, मुझे बताओ कि इस एल्कीन में अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, बनाना है बच्चों, तो पहले बताओ क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। तो ठीक है, तो अब मुझे बताओ बच्चों, हमें सीधा सीधा क्या करना है, एकदम ही बहुत ही सिंपल सी बात है। OH को अंदर जोड़ दिया और ये H को बाहर जोड़ दिया। जोड़ दिया क्या, बन गया क्या प्रोडक्ट? अरे बोलो बच्चों, बन गया प्रोडक्ट? समझ में आया है क्या? आसान है। अब बच्चों अगले में आओ। अगले बेटा सुनो, मैंने ये किया CHOH और CH2D। ये बच्चों D क्यों किया, बता सकते हो क्या? ये मैंने यहाँ पे D क्यों किया? देखो बच्चों NaBD4 है, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये NaBD4 है क्या? अरे बोलो बच्चों, NaBD4 है ना, ठीक है। चलिए अगले में आओ बच्चों। अब बताओ, अब क्या करोगे, D2 आ गया बच्चों, तो बताओ D2 आ गया मतलब अंदर वाले पे क्या जोड़ोगे, OH या OD? OH या OD? देखो बच्चों CH3 CH CH3 CHOD CH2H, मोइने OD। ओके, अब आ जाओ बच्चों, देखो अब हमारे पास आ गया मिथेनॉल। अब बच्चों मिथेनॉल आ गया, तो मिथेनॉल देखो जब वाटर था तो OH माइनस था, तो मिथेनॉल है तो क्या होगा, CH3O माइनस हो जाएगा क्या? CH3O माइनस हो जाएगा। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? ये देखो OCH3 CH2H आ गया। अब बच्चों बताओ, ये हमारे पास है H प्लस H2O, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें तो रीअरेंजमेंट होगा क्या? इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या बच्चों? ये एल्कीन है आपकी, देखो एल्कीन आपकी ये है बच्चों। तो देखो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, H प्लस का अटैक यहां हो गया, ठीक है। अब बच्चों, अब आपको क्या लग रहा है बताओ, अब क्या लग रहा है, अगला बताओ स्टेप, हाइड्राइड शिफ्ट रीअरेंजमेंट होगा। ये लो रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट होने के बाद देखो बेटा, आपको ये वाला बन गया, और इसमें क्या होगा बच्चों, आपका वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर जाएगा, और अटैक करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, बन जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आपको समझ में आ गया क्या बच्चों? OMDM शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। क्या करना है, M से याद रखो, देखो है ना, ये M मतलब मोइन है, ठीक है। M मतलब मोइन है, मतलब अंदर, ठीक है। तो OH को हम कहा जोड़ेंगे, OH को हम हमेशा अंदर वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ेंगे। क्लियर है सबको? बोलो बच्चों क्लियर है क्या? सबको समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब बताओ, अब मेरे पास ये एक साइक्लो एल्कीन है, ठीक है। तो हमें बच्चों पता है ना कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल करना होता है, करना होता है ना। तो बच्चों बताओ, देखो इस कार्बन पर तो
कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, 0 हाइड्रोजन, और इस पर 1 हाइड्रोजन है बच्चों। तो जहां 0 हाइड्रोजन है वहां तो क्या जुड़ेगा, जहां 0 हाइड्रोजन है वहां तो क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, जुड़ेगा बच्चों। इस तरह से, ठीक है। और यहां पर हम क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे। ऐसा करेंगे क्या बच्चों, सबको समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। तो जो फंडा है वो सबको समझ में आया, फंडा सबको समझ में आ गया क्या, सबको क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। सीटी वाली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मोइने जाना है बस, ओके। चलो बच्चों, अब आगे आ जाओ बच्चों, अब अगला टॉपिक लेते हैं अपन। देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज HBO, ठीक है। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो बच्चों कैसे, सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या करना होता है बच्चों, हमें देखिए B2H6THF, है ना। आपको पता होगा B2H6 को रखने के लिए हमें THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को एज ए सॉल्वेंट काम में लेना होता है। एंड सेकंड क्या है बच्चों, H2O2 OH माइनस H2O, ठीक है, ये करना है हमें। तो अब देखो बेटा इसमें क्या होता है बच्चों, इस बार मैंने OH को कहां जोड़ा, इस बार मैंने OH को कहां जोड़ा, बांडे या मोइने, बताओ भाई। अरे सिटी वाले बताओ, कहां जोड़ा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जोड़ा। और पिछली बार हमने कहां जोड़ा था, पिछली बार हमने कहां जोड़ा था, अंदर की तरफ। अब ये याद रह जाएगा, देखो बच्चों HBO, यहाँ B से याद रखो बच्चों, बाहर, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये रिएक्शन अब मैं बताऊंगा ऐसा हुआ क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा हुआ क्यों, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, घबराओ मत आप, ठीक है ना। लेकिन बात समझ में आई, क्या मैं कह सकता हूं कि ये रिएक्शन जस्ट उसकी अपोजिट होगी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये रिएक्शन जस्ट उसकी अपोजिट होगी क्या बच्चों, हो गई। तो अगर होगी तो वहां हमने बोला था कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, तो यहां मैं क्या लगाऊंगा बच्चों बताओ, यहाँ क्या लगाऊंगा, ईमानदारी से बता दो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जब रिएक्शन उल्टी तो रूल भी उल्टे कर दो, तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों क्या, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, हो गया बच्चों। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें होगा बच्चों सिन एडिशन। अभी सिन एडिशन कैसे हुआ वो मैं आपको समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, सिन एडिशन कैसे हुआ वो अपन समझेंगे, ठीक है। सिन एडिशन और नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो फंडा तो ये काम आएगा बच्चों, बाहर और अंदर वाला, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन सही करना है फटाफट, ये हमारे काम का फंडा है। अब देखो बच्चों सुनो, होता क्या है कि देखिए ये जो THF है ना, इसको बोलते हैं बच्चों टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान होता है ना बच्चों, ये इस तरह का एक ईथर है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पे, ये मेरे पास BH3 है, ठीक है। ये लोन पे क्या करता है बच्चों, ये इसको दे देता है और इसकी स्टेबिलिटी को देता है, ठीक है ना। अरे बच्चों समझ में आया,
टेट्राहाइड्रोफिरान में ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इसने BH3 को देखकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि B2H6 is found in the form of monomer in THF। ठीक है ना, THF में ये मोनोमर की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है बच्चों? मोनोमर की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, होगा क्या, हमारे पास ये वाली पिक्चर है। ठीक है, हम इसको इस तरह से रिएक्ट करवाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, आपको एक बात पता होगा कि हाइड्रोजन और बोरोन, अगर बात करें हाइड्रोजन की होती है 2.1 और बोरोन की होती है 2, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना बच्चों। इतना सबको समझ में आता है? अरे इतना सबको समझ में आता है क्या? अब एक बात हो बच्चों, अगर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि आयन बना ले। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि आयन बना ले, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आयन बनाने के लिए तो क्या होना चाहिए? डिफरेंस लंबा चौड़ा होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस अच्छा भला होना चाहिए बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुनो, होगा क्या कि थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं H पे नेगेटिव और B पे पॉजिटिव, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? थोड़ा बहुत जो भी है, बहुत ही कम है लेकिन बोल सकते हैं हम। अब देखो बेटा क्या होगा, यहां पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है बच्चों। अब देखो बेटा ये HBH2, ये देखो बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो बोलो बच्चों, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, करेगा ना। अब देखो बच्चों, इसमें पोलरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो होगा क्या, होगा क्या, देखो सुनो बच्चों ढंग से, देखिए सुनना बहुत अच्छे से, कि इस H ने क्या किया, इसके साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाना शुरू किया। ठीक है, इस BH2 ने भी क्या किया, इसके साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाना शुरू किया। बोलो बच्चों किया? अरे समझ में आया? तो ये बॉन्ड फॉर्म होने लगे बच्चों। अरे ये बॉन्ड फॉर्म होने लग गए क्या? अब बताओ, जब यहां इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगे तो ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होगा बच्चों बताओ? ब्रेक होने लगेगा। यहां ब्रेक, यहां से भी ये पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होने लग गया। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहां पर बच्चों मैं कह सकता हूं 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। इसको TS क्यों बोला बच्चों बताओ? बताओ, अरे TS क्यों बोला, ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोला भाई, बताओ। देखो बच्चों, फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं। जब भी किसी स्ट्रक्चर में बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा और बॉन्ड का ब्रेक भी हो रहा ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन गई ये, हमारे पास बन गई देखो बच्चों 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई क्या? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। क्या इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? अब मुझे बताओ बच्चों, जब ये 4 मेंबर की बनी तो मुझे बताओ बच्चों, H और BH2 दोनों एक ही साइड है या अपोजिट साइड है? बताओ, H और BH2 दोनों एक ही साइड है या अपोजिट साइड है? एक ही साइड है ना। अब बच्चों एक बात सुनो, मैं एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट बोल रहा हूं आपके सामने। जब 3 मेंबर की रिंग बनेगी ना तो एंटी एडिशन होगा, और इसके अलावा 4 मेंबर की, 5 मेंबर की, 6 मेंबर की बनेगी, हमेशा सिन एडिशन होगा। समझ में आया? जब 3 मेंबर की रिंग बनेगी तो हमेशा एंटी एडिशन, और जब 4 की, 5 की या 6 की बन रही है हमेशा सिन एडिशन होगा। समझ में आ गया? कहते हैं ना, एक एक बच्चे बोलते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा एक बोलते हैं ना अपने। अरे 3 जब होते हैं तो काम बिगड़ता है ना, ऐसा बोलते हैं बच्चों। बीकानेर में डायलॉग बड़ा फेमस है ना। समझ में आ गया? चलो, तो अब देखो बच्चों सुनो, अब होगा क्या बेटा, हुआ क्या, चेक करो। देखो, जहां से बॉन्ड टूट रहा है उसको तोड़ दो, उसको भी तोड़ दो, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या आपको ये मिल गया क्या?
बोलो बच्चों, क्या आपको ये मिल गया? इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ आया बच्चों कि हो क्या रहा है कि ये एल्कीन को इसने क्या दिया, एक हाइड्रोजन दे दिया ना। अरे अंदर वाले को हाइड्रोजन दिया है ना। बोलो बच्चों, अंदर वाली कार्बन को इसने हाइड्रोजन दिया है ना। देखो बच्चों, अब कंपेयर करो आप इससे, इस स्ट्रक्चर से इसको कंपेयर करो। देखो, अंदर वाली कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया और बाहर वाली पे क्या आ गया, BH2। अब एक बात बताओ बच्चों, अभी भी अगर आप ध्यान दो ना, अभी भी अगर आप ध्यान दो तो बोरोन के पास अभी भी कितने हाइड्रोजन है? अभी भी बोरोन के पास कितने हाइड्रोजन पड़े हैं? 2 हाइड्रोजन पड़े हैं ना, पड़े हैं ना बच्चों। तो क्या ये अभी एल्कीन के मॉलिक्यूल को दे सकता है? क्या अभी भी ये 2 एल्कीन के मॉलिक्यूल को दे सकता है? क्या दे सकता है ना। तो देखो बच्चों क्या कि यहाँ पर 2 मोल ये फिर आ गए, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये रिपीट होते होते पिक्चर में कुछ ऐसा आ गया। देखो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? अरे ये पिक्चर समझ में आ गई क्या? पिक्चर क्लियर है सबको? अब देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको है ना, ये जो हमारे पास बना है ना, इसको अपन बोलते हैं बच्चों ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राई एल्किल बोरेन। मैंने इसको ऐसे लिख दिया बच्चों, देखो बी, ठीक है, आर आर आर, ठीक है। अब बच्चों देखो सुनो, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में H2O2। बच्चों H2O2 आप जानते हो क्या क्या करता है? H2O2 क्या करता है? ऑक्सीडेशन, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है बच्चों, ठीक है। तो मैंने बच्चों 3 मोल ले ली, 3 नेसेंट ऑक्सीजन बनी, यहाँ घुस जाएगी, यहाँ घुस जाएगी और यहाँ घुस जाएगी, घुस गई। घुसने के बाद देखो बच्चों, आपको ये मिल गया। मिल गया क्या? अरे बच्चों मिल गया क्या? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इसका करना है आपको हाइड्रोलिसिस। कर दें? 3 मोल लिए, ये तोड़ दिया, तोड़ दिया क्या मैंने? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अब देखो बेटा, मैं क्या बोलूंगा कि मुझे ये मिल गया। देखो बी के साथ तो जुड़ गए 3 OH, जुड़ गए। बी के साथ तो जुड़ गए बच्चों 3 OH, और इधर मिल गया ROH के 3 मोल। तो मुझे बताओ बच्चों, आपको समझ में आया कि बोरोन से जस्ट, आपको समझ में आ गया क्या? देखो जैसे सपोज अगर ये होता हमारे पास, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं बच्चों, RBR CH2CH2CH3। आपने एक ऑक्सीजन यहां डाली होगी, बोलो बच्चों, तो क्या बन गया? देखो पिक्चर में क्या आया, हमारे पास आया RBROCH2CH2CH3, ऐसा आया। और यहां से देखो बेटा, हमने इसको ऐसे तोड़ा, तोड़ा ना, इस तरह से तोड़ा। तो मुझे बताओ बच्चों, OH जो है वो कौन से कार्बन पे डेवलप हो रहा है? बाहर वाले पे डेवलप हो रहा है या अंदर वाले पे डेवलप हो रहा है? ये बता दो बस। आउटर पे डेवलप हो रहा है ना, OH आउटर पे आ रहा है ना। बच्चों समझ में आ गई ये बात सबको? बोलो। तो भैया याद रहेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बी मतलब बाहर की तरफ। मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है मैकेनिज्म आपको याद रखना। जो मैंने ये अंदर और बाहर वाला फंडा बोला है ना, सिर्फ ये याद रखना आपको, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। अब देखो बेटा सुनो, है ना। देखो बेटा मेरे पास है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये आपका पेज नंबर 330 पर है। ये देखो बच्चों, ये इक्वेशन पढ़ी है क्या?
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है बच्चों? और देखो इसने ये प्रोडक्ट बना रखा है, चेक करो। मिल गया? है आपकी रिएक्शन? बोलो बच्चों, सिलेबस में है? ठीक है, बोलो। हो गया? पेज नंबर है 330। पेज नंबर है 330। ठीक है बच्चों, बाकी चलो कल लेते हैं फिर। ठीक है।